शिगर बल्तिस्तान का एक अहम ज़िला है, जहाँ सहरा भी देखने को मिलता है और ठाठे मारता दरिया भी। सतह समंदर से शिगर की बुलंदी तकरीबन 2800 मीटर है। इस वादी की एक ख़ास बात यह है कि यह बर्फ़पोश पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। यह इलाका अपने फलों की वजह से भी बहुत मशहूर है, जिनमें खुबानी काबिल ज़िक्र है। कहा जाता है कि किसी दौर में चीन के इलाके यारकंद से लाए गए खुबानी के चंद दरख्त शिगर में लगाए गए, जो आज भी मौजूद हैं, और इसी मुनासबत से इन्हें यरकनपा यानी यारकंद वाला कहा जाता है। शिगर किसी दौर में छोटा तिब्बत कहलाता था, क्योंकि इस इलाके की जुबान बल्ती है, जो तिब्बती जुबान की एक कदीम किस्म समझी जाती है। शिगर पोलो का घर कहलाता है। आज भी अगर किसी ने पोलो को इसकी असल हालत में देखना हो तो शिगर इसके लिए बेहतरीन जगह है। शिगर की तारीखी इमारत की अगर बात की जाए तो यहाँ का कला इंतहाई अहमियत का हामिल है। फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन इस पत्थर के ऊपर बनाया गया था 1634 सेंचुरीज में। राजा हसन खान अमाचा ने, वो शिगर का रूलर था, तो वक़्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो आगा खान फाउंडेशन ने यहाँ पे सर्वे किया था जो हेरिटेज बिल्डिंग का। इसके बाद इनकी खस्ता हाली देखकर इन्होंने राजा आज़म खान जो शिगर का राजा है, इनसे बात करके इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए इन्होंने इनसे बात की, तो राजा साहब ने इसको डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम पर। शिगर पर दरअसल शाही खानदान की हुकूमत थी। इन्हीं खानदानों में से एक अमाचा खानदान था, जिसके 20वें हुक्मरान हसन खान ने एक कला ऊंची पहाड़ी पर तामीर करवाया। इस दौरान सकर्दू के राजा ने हसन खान को शिकस्त देकर मुल्क बदर किया और उसे हिंदुस्तान के मुगल बादशाह शाहजहां की तरफ भेज दिया। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1630 की दिहाई में शाहजहां ने हसन खान की मदद की और उसने स्कर्दू के राजा को शिकस्त देते हुए इस इलाके पर अपनी हुकूमत दोबारा कायम कर ली। स्कर्दू के राजा को जंगी कैदी बनाकर शिगर के इस किले में बंद कर दिया गया और वहीं उसकी वफात हुई। ऊंची पहाड़ी पर मौजूद इस किले को हसन खान ने मिस्मार करा दिया और उसी के नीचे एक ऊंचे पत्थर पर नया किला तामीर कराया, और यही आज का किला शिगर यानी फौंक खर है। दिलचस्प बात यह है कि हसन खान अपने साथ हिंदुस्तान से मुख्तलिफ माहिर कारीगर लेकर आया, जिन्होंने इंतहाई मेहनत और महारत से इस किले को तामीर किया। शिगर के इस किले में न सिर्फ बल्ती बल्कि इसकी लकड़ी पर पंजाबी और कश्मीरी कंदाकारी भी करवाई गई। 1890 तक यह किला शाही खानदान की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वीरानियां इस किले पर डेरे डालती रहीं। किले के पुराने हिस्से मुकम्मल तौर पर मादूम होते गए। 1980 की दिहाई में उस वक्त के राजा मोहम्मद अली शाह ने किला शिगर को बल्तिस्तान के लोगों के लिए वक्फ कर दिया। तो इसके साथ ही आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा दरख्त देख लिया। इस दरख्त को बल्ती ज़बान और फ़ारसी ज़बान में चिनार कहा जाता है। इंग्लिश में इसको मैपल ट्री और प्लेन ट्री भी कहा जाता है। इसको किंग ऑफ ट्री भी कहा जाता है। तो आप देखें इस दरख्त के अंदर जो है, ये अंदर से बिल्कुल खोखला है। इट इज़ होलो फ्राम इनसाइड। चूँकि इसमें आफ्टर 300 ईयर्स इस दरख्त के अंदर ऑटोमेटिकली इसकी में आग लग जाती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस पैदा हो जाती है एंड हाइड्रोजन पैदा हो जाती है। वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है तो इसकी रिएक्शन में आग लग जाती है, फिर इसको बुझाई जाती है, तो फिर ये जवान हो जाती है। फिर ये 300 ईयर्स और जीतते हैं। 600 ईयर्स तक तो इसकी जवानी की लाइफ चलती है। इसके बाद इसकी बुढ़ापा शुरू हो जाती है। सर ये बूढ़ा होते होते 300 या 400 साल और लग जाती है।
یہ 1000 ایئر جی سکتی ہیں۔ اس کو چنار اسی لیے کہا جاتا ہے، چنار از دا پرشین ورڈ سے، چی کا مطلب ہے کیسا، بلتی زبان میں بھی چی کا مطلب ہے کیسا، چائنیز میں بھی چی کا مطلب ہے کیسا، نار کا مطلب ہے عربی اور فارسی میں آگ کو کہتے ہیں، تو اس کے بیسک مطلب یہ ہوتی ہے کیسی آگ ہے، ہاؤ از دا فائر ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پلینٹری بھی کہتے ہیں۔ 1995 میں ہنزا کا بلتت قلعہ اپنی تزئین کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اسی دوران قلعہ شگر کی طرف بھی توجہ کی گئی۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے 1999 میں اس قلعے کی بحالی کا کام شروع کر دیا اور ایک اندازے کے مطابق $1.4 ملین کی لاگت سے اس قلعے کو نہ صرف ایک نئی زندگی دے دی گئی بلکہ اس میں ایک اعلیٰ معیار کا ہوٹل بھی قائم ہو گیا۔ 2005 سے یہ قلعہ ایک اہم سیاحتی اور تاریخی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میں موجود اس وقت کی شاہی مسجد، تالاب اور زیر استعمال برتن وغیرہ اس دور کی یاد دلاتے ہیں۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے اس تاریخی ورثے کی حفاظت کرتے چلے جائیں۔